के साथ साक्षी सोनी। आपको बता देते हैं कि सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। मेरे पीछे आप लोग तस्वीरों के अंदर देख पा रहे होंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान के सांसद बृजेंद्र सिंह के पिता बीरेंद्र सिंह ने यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो सियासी घटनाक्रम आदमपुर के अंदर किस तरीके से बदल रहा है, क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन भी आदमपुर के अंदर ही रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि अन्य पार्टियों के सम्मेलन हो रहे थे, उसके अंदर इम्पोर्टेड लोग बुलाए गए थे। तो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता आए सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? भरत सिंह, अमंडी, आदमपुर। आप कहाँ से हैं? राम सिंह डाकोर से। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? नोड़ी खुर्द से। आप कहाँ से आए हैं? नोड़ी खुर्द। आप कहाँ से? नोड़ी खुर्द। आप आदमपुर। आदमपुर। आप कहाँ से? कोले गांव से जी। आप कोले गांव से। आप कहाँ से आए? गांव पतन से। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कौन सी जगह रहने वाले हैं? गांव मोहब्बतपुर। आप कहाँ से आए? आदमपुर से। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग कुल मिलाकर के बात की जाए तो भाई ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को जो है किस तरीके से बुलाया गया है। मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ खुद आए हैं या फिर कैसे बुलाया गया है? नहीं, खुद आए हैं। हमें वीर सिंह दलाल से प्रेम है, सच्चा आदमी है। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? कोले से। अच्छा, तो आज आप यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं? बुलाया गया है या अपने आप आए हैं? बुलाया गया। बुलाया गया है, मतलब खुद आए हैं चल करके बीरेंद्र जी के लिए? हेलो, मैं ये पूछ रही हूँ आपको बुलाया गया है या आप लोग खुद आए हैं? बुलाया गया है। बुलाया गया है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं आप? हिसार से आएंगे। तो आपको बता देते हैं अभी जो है सोनाली फोगाट जो भाजपा की दिवंगत नेत्री है उनके लिए मौन रखा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात जो है इस कार्यकर्ता सम्मेलन की है, क्योंकि आपको बता देते हैं बीरेंद्र जी भी पूर्व के अंदर बीजेपी से ही जुड़े हुए थे और भाजपा की भी सोनाली फोगाट नेत्री थी। जो अभी 2 मिनट का ये मौन रखा गया है ये सोनाली फोगाट जी के लिए। कुछ और भी कार्यकर्ता उनसे जान लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आदमपुर से। आप कहाँ से आए हैं? न्योड़ी गांव खुर्द से। आप कहाँ से आए हैं? न्योड़ी खुर्द से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? ढांड से जी। आप कहाँ से आए हैं? कोले गांव है। आप कौन से गांव से? खारिया से। खारिया से। आप खारिया से। खारिया से। कौन से गांव से आए हैं? चिकनवास। कौन से गांव से? चिकनवास। चिकनवास। अच्छा, आप लोगों को बुलाया गया है या खुद आए हैं? खुद ही आए हैं। आप खुद आए, बुलाया खुद गया? आए। खुद आए। अच्छा, आप जो है बीरेंद्र जी के लिए आए हैं, कैसे आए हैं? आपको बुलाया गया है या खुद आए हैं? खुद आए हैं जी। खुद आए थे वीरेंद्र सिंह के पास। सम्मेलन के अंदर महिलाओं की संख्या भी बेहद ज्यादा है। ये बताइए कहाँ से आए हैं? आदमपुर में। आप कहाँ से हैं? कोरामंड से आए जी। आप कहाँ से हैं? आदमपुर से। आप कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। आप कहाँ से? मंडी आदमपुर से। आप कहाँ से? आदमपुर से। आप कहाँ से? आदमपुर। तो आपको बता देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र जी की बात की जाए तो आज यहाँ पर जितनी भी भीड़ इकट्ठा हुई है वो प्योरली आदमपुर हलके के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। और आपको बता देते हैं कि सियासी जो है घटनाक्रम वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आदमपुर हलका जो है वो हॉट सीट बन चुका है और कुलदीप बिश्नोई जो है लगातार यहाँ पर 52 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन अगर आज चौधरी बीरेंद्र जी की बात की जाए तो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ जो है बेहद ज़्यादा है। यानी कि लगभग कुल मिला करके बात करें तो 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ अभी यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है बाहर भी देखने को मिल रही है। खैर, अभी देखते हैं कि चौधरी बीरेंद्र जी का क्या कहना है। मैं आपसे ये कह आया हूँ कि जो ये मेरे साथी हैं इनको भी मैं ये कहने आया हूँ कि आप एक नई सोच पैदा करो। नई सोच इस हरियाणा हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक थे वीर सिंह दलाल जी। मैं ये नाम मैं भूल गया था, मैं और बात करवा गया था। हाँ, ये लोगों से यो अच्छा है, हमने इतना खौड़ा कमाया, हमारे नाम पे नहीं बोल रहे तो बोलते बना ना सुन लो क्या
दलाल जी का मैंने जिक्र किया, राज कपूर लहरा जी, लक्ष्मी गोयल जी, सुनीता रेड्डी, चंद्रकला, रवीना, सीमा गोदारा तो बोली भी है ना, हाँ सुनीता बोली, सुनीता रेड्डी, और हमारे बीच में एक साहब राम कट गया, हाँ ये भी खोपर है, साहब राम जी, रवि शिवाज जी, अरविंद बिश्नोई जी, और रोहतास, ये पर्वतारोही साथी है, इससे मैं पूछ रहा था, कई देशों में घूमे आया और अब फिर जाएगा, तो इनको भी ये यहाँ है, इनका भी अपने साथी मिले क्या, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजकुमार मुखल ये भी आए हैं, हमारे साथी हैं पुराने, और कृपाल सरपंच है लनाना गांव के, जो हिसार पार्लियामेंट का गांव है, और निरंजन सरपंच है, और सरवन काकड़, रवि शिवाज रोहतास का मैंने जिक्र किया ही, और जितेंद्र नाथ जी आए, इनके बारे में मैं 1 मिनट लगाऊंगा। इन्होंने एक नया कारनामा करने की सोची है, और यह मीटिंग में नए नए काम के हों इसलिए बुलाई हमने। ये कहते हैं कि मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है कि भाखड़ा डैम से सीधा पानी हरियाणा में आवा, पंजाब में आवे, ये रोड़ा जो 50 साल 60 साल हो गए, इसको मिटाने का इस भाई ने एक ऐसी स्कीम बनाई है, और इस स्कीम से आदमपुर और ये नलवा वगैरह जो आखिरी सीमा के गांव है राजस्थान से लगते, इनकी तो मौज हो रहे हो, उसके सारी रिश्तेदारी राजस्थान में, उनने भी साई दे दो, अगर हमारे पानी आओगा तब पिला दिया, थोड़ा थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं। और विक्रम है कासनिया और प्रदीप जी हैं, उदय भी पुनिया अभी बोल के गए, हमारे साथी है, मेरे पुराने साथी हैं, और इस इलाके में वो घूमते फिरते हैं, और आप सारे बैठे हो, महिलाएं मातृशक्ति हैं, आप महानुभाव हो भाई। मैं तो इतना कहूँगा कि जहाँ तक इलेक्शन की बात, अभी से अंदाजा मत लगाओ किसने टिकट मिलेगी, कौन लड़ेगा, या बीजेपी तो इसी पार्टी है। दिल्ली में इलेक्शन लड़े थे, ये दिल्ली में कॉरपोरेशन है, इनके 180 मेंबर थे बीजेपी के, किसी को टिकट नहीं दी, सब नए नए, तो ये नए नए 1.5 महीने का बड़ा चीज आ गया इनका बीजेपी का, और पुराने को भी देश के, कांग्रेस का भी यही है कि कांग्रेस में एक तो मेरा साथी बात है गया, ये नाम टूटी मगर ये जल्दी हो रही थी कांग्रेस में, तो मैं भी निवास को उधर टिकट चावत रखता था, लेकिन जल्दी कर गया। राजनीति में गलत चौकड़ी मारी गई, वह भी खराब हो गया, ठीक टाइम पर ठीक चौकड़ी लग गया तो फवारा, और न लगे तो मैं उल्टा हो जाएगा। अभी मेरा जो, मैं राजनीतिक तौर पे बुरा मत मानना भाई, जितने बैठे ये आप तो मानोगे नहीं, मेरे पास सारी पार्टियां वाले सलाह लेना आ जाए, क्या मैं भी चला जाता हूँ सलाह देने, और वो नहीं सोचता कि भाई ये गलत सलाह नहीं देगा, सलाह तो ठीक देगा, इसकी सुननी चाहिए सलाह। तो
कई पार्टियां हैं जो देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, लेकिन एक बात कि आप हाँ भरोगे और अगर मैं गलत हूं तो मैंने पकड़। ये जो जवान लोग हैं ना, जवान बच्चे, ये दो बात कहें, इनकी बात सुन लेना, और दोनों बात बड़े मतलब की है। एक तो झुके हैं अग्रे ये बड़ी पार्टी हो और जो ये क्षेत्रीय दल हो, परिवारों ने कब्जा कर लिया। अब यो इस कुड़बे की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, मुलायम सिंह का बेटा, मायावती ने भी अपना भतीजे के सौंप दिया, ममता ने भी अपने भतीजे के सौंप दिया, क्योंकि उनके तो बालक है नहीं। तो ये जो नौजवान बच्चे हैं ये कहते हैं अब जी ये पार्टी अगर परिवार की बननी है तो फिर मारा क्या होगा, मारा नंबर कदा होगा, फिर तो इनके बालक भी होंगे आगे, फिर वह कब्जा करेंगे, फिर वह भी करेंगे। और दूसरी बात कि लोग ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर जो समस्याएं हैं वो न्यू की न्यू खड़ी है। गरीबी लगा लो, देश आजाद हुआ जब भी गरीब थे। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं गरीबी हटाऊंगी, 50 साल तक गरीब आदमी ने वोट दी, न्यू सोच कर क्या हटाओगे। और अब वाले भी हमारे साथी वो भी ये कहते हैं कि हम नए तरीके से हमने काम किया है, अब गरीबी को हम हटाएंगे। एक भ्रष्टाचार पहले भी था, 70-75 साल पहले भी, आज भी न्यू खड़ा है। जो भी राजनीतिक दल वोट मांगने आएगा वो कहेगा हम हटाओगे। कई नेता तो शरीफ भी है, वह कहना हटता तो नहीं है, कम करता है, ये कम करता है, क्यों करते हुए कम, ये होया क्यों, ये तुमने तो पैदा किया है। ये ऊपर बैठे जितने भी लोग हैं, राजनीति में हो, बड़े अफसरशाही के लोग हो और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी लोग हो, इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो ये चार तरह के लोग अगर फैसला कर ले कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो एक पैसे का भ्रष्टाचार इस देश में नहीं हो सकता। शिक्षा की भी यही बात कि शिक्षा बराबर मिले, बराबर 19-21 का तो फर्क उठ सका, लेकिन उससे फालतू अगर करें तो फिर गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी है, ये नहीं होना चाहिए। और यही स्वास्थ्य की बात है। अब गांव में कई जगह हम अफसोस करने जाए, मैं कहीं पर जाऊँ 4-5 जगह एक गांव में जो आड़े भी बढ़ रहा है, आड़े कुड़िया बढ़ गई, आड़ा चालियों, मैं चलता हूँ 5 जगह जाता हूँ तो 2 जगह तो कहते हैं कैंसर था, 2 जगह कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, 1 जगह कहते हैं एक्सीडेंट में मर गया। ये क्यों है? सुविधाओं की कमी, टाइम पे अच्छा डॉक्टर ना मिले, टाइम पे ठीक इलाज ना हो, और अगर किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़े तो लाखों का बिल बने, गरीब आदमी कहां से देगा? ये मूलभूत समस्याएं हैं जो देश आजाद होने के बाद भी थी, उससे पहले भी थी, आज भी खड़ी है। मैं आप साथियों से ये कहने आया हूं कि गरीबी मिटाने का कोई फार्मूला ये मेरे हमें बता दो, वो जरूरी नहीं देता या बड़े अर्थशास्त्री बताओ। बेरोजगारी मिटाने का कोई समाधान बता दो। ये
काम हम करेंगे और आपसे करवाएंगे। जैसे अभी मेरे साथियों ने भी बताया, दलाल साहब ने बताया, उदयवीर पूनिया जी ने भी बताया, 23 मार्च 2023 को आज से 6-7 महीने के बाद हम इन मुद्दों पे शोध करेंगे, अनुसंधान। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने ये कहा था कि इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। सारे देश ने उस नारे को मान लिया और उसके बाद 30-35 साल के बाद उसमें एक चीज और जोड़ दी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान मतलब साइंस। उसको भी देश ने मान लिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब चौथी बात मैं कहता हूं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब यह है कि नई खोज। जिस तरह ये यूनिवर्सिटी में 4 किलो 6 किलो का है दूध देने वाली 23 किलो देने लग जाए है, वही तो अनुसंधान है। किसान की फसल पहले 7 मन 8 मन गणे थे गणा 9 मन क्यों होया करता है 1 किले में, अब वो 7 गुना बढ़ गया, 50 से तो ऊपर रहा। यही तो अनुसंधान है चीज का। लेकिन गरीबी का अनुसंधान किसी ने तलाशा नहीं, इस गरीबी का नाश कैसे हो। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार होते हैं उनको अच्छा रोजगार कैसे मिले। हमारे बूढ़े माँ बाप दादा दादी बीमारी की हालत में अच्छे से अच्छा इलाज उनका कैसे हो, इसका अनुसंधान अभी नहीं हुआ। अनुसंधान इनका तो हो सकता है मोबाइल का 5 इसमें रोज हमें अब पहले 2G फिर 3G फिर 4G फिर 5G और फिर मेरा नहीं कितने जी। जिस तरह हमारी तरफ पता नहीं तारा है कि है, हमारी तरफ ये अंडे देड़ के फार्म बना रखे हैं। तो एक आदमी आके बोला चौधरी साहब कुछ करो, मेरे तो 4000 बच्चे मर गए। मगर इतने बच्चे चले लड़के से पहला कर दिया जो बोला मेरे बच्चे मतलब तो मैं अंडे देड़ खाते पाल रहा था मैं मर गए। अरे मैं फिर क्यों कह रहा था, मगर 4000 तो इतने तो ये कौरव जितने में भी सोए थे। तो अनुसंधान इन चीजों का और आपसे मांगेंगे यहाँ और उसके लिए नए तौर पे नई चीज हरियाणा के सामने, हरियाणा की जनता के सामने, हरियाणा के नेताओं के सामने, हरियाणा के राजनीतिक दलों के सामने पेश करेंगे कि ये है अगर गरीबी का नाश करना है, ये है नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करनी है। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं जो बुढ़ापा पेंशन जिसको हम बोलते हैं, सरकारी नौकरी, वो छोरा नया सरकारी नौकरी काट जाए। ये इंग्लैंड में सरकारी नौकरी लागण वाले नए छोरे ने इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना बुढ़ापा पेंशन इंग्लैंड में रहने वाले आदमी को मिलती है। और भाई मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, ये हमारी बेटियां बैठी है, हमारी बहनें बैठी, मेरा कदे दाल आ जाना एक तो के लगेगा 76 साल के हो गए, लेकिन लोहा से मैं और डंडा कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे मन में है कई साल से कि एक बार हम ऐसा करते हैं कि जितनी नौकरी है उनमें जो औरतें नौकरी करेंगी उनके
उनकी तनख्वाह आदमियों से 33% ज्यादा होनी चाहिए। बंसीलाल जी ने कहा था जो बोले मैंने बना दो औरतों ना, जो कहते हैं वो अब मैं शराबबंदी कर दूंगा, वो तो स्कीम फेल होगी। लेकिन एक बात जरूर है, जो ये रोज झगड़े हो ना, मैं मारे की जान खा ले अजी वाह बहू थाने में दरखास्त दिया, पुलिस हमें खींचे खींचे फिरे है, कितने बहू कह रहे कि मेरी सास ने जीना मुश्किल कर दिया, मैं तो आत्महत्या करनी थी। ये इस तरह का समाज बन गया तो अपना नाश हो जाएगा। और होता क्यों है? क्योंकि मानसिकता वही है कि ले आई है या तुम्हें आगे दौलतें लेके ये हमारे सिर पे बैठ गई। और जिस दिन ये बेटियां उसके छोरे थे ड्यूटी तनख्वाह 33% मतलब एक तिहाई फालतू ले जाऊंगी, तो वह सासू बाहर बैठे बागी हाँ बेटी मैं तो तेरे बाट देखूंगी। ये करेंगे, ये होगा। लेकिन आपका सुझाव लेना चाहता हूं मैं, तुम ये ना सोचो कि वीरेंद्र सिंह किसी राजनीतिक स्वार्थ से आपके पास में आया, नहीं। मेरा इतना स्वार्थ जरूर है कि इस राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। इस राजनीति की ठेकेदारी जिन लोगों के पास है, उस ठेकेदारी पे अंकुश लगना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता कि आप सबको एक लाठी दांग दो, परिवारवाद। मैंने अभी छोटूराम जी की आपको मिसाल दी, उसके बाद मेरे पिताजी भी रहे, थोड़े से मंत्री भी रहे, भजनलाल जी की कैबिनेट मंत्री ना, बंसीलाल जी की कैबिनेट मंत्री। लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा कि इतना जरूर फर्क रखो, जिसने समाज की सेवा की है वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, और जो सिर्फ अपनी सेवा करता रहा वो हमेशा आपको धोखा देगा। यही बात है, सही बात है। और भाई मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि सब चीजों का समाधान है, लालच का भी समाधान है। और जब गरीबी मिटेगी तो मैं एक मिसाल देके अपनी बात खत्म करता हूं। इंग्लैंड में जो राजधानी है लंदन, मैं 3-4 बार गया हूं, आज से 45 साल पहले भी गया। वहां ट्रेन चलती है नीचे जैसे अपनी दिल्ली में मेट्रो, 72 सवारी बैठी हो। मैं नहीं सोचता मगर इनमें जो देख, इनमें गरीब कौन है, अच्छा बेवताड़ा कौन है, और बीच सी का कौन है। ईमानदारी की बात है, मैंने सारा निगाह मार के देख ली, औरतें भी थी, आदमी भी थे, लड़कियां भी, स्टूडेंट भी। मेरे को न्यू नहीं लगा अगर मैं किसने ठाऊं अगवाई तो गरीब आ जा, इसने ठाऊं अगवाई तेरा तो बीच सी का आ जाना। और मैंने तब हरियाणा रोडवेज की बस में बैठा दो, 52 सवारी बैठी होगी, छांट दूंगा ये तो बेचारे गरीब हैं, और इसने थोड़ी बहुत ठगी फालतू करके इसका व्यवस्था ठीक है, और यो आदमी बीच का है। ये है गरीबी में और अमीरी में फर्क, और ये है फर्क मिटाने की बात। और ये फर्क जब तक नहीं मिटेगा तब तक समाज स्वस्थ समाज नहीं हो सकता, तब तक राजनीति में भी भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक प्रदेश की जो स्थिति है उसमें भी उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन जब समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि सबके एक से कुर्ते पजामे, या एक तो कुर्ते पजामे गए आए और पगड़ी भी गई आई, एक तो वो क्या बोला जीन्स पहने, जीन्स, हाँ छोरे भी जीन्स पहने, छोरे भी पहने, समाज बन रहा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह की परिणाम मैं ये चाहता हूँ कि आपके इलाके से शुरू, आज पहला मौका है मेरे को आदमपुर की इस धरती पे आपके बीच में बोलने का। आपने मेरा जो
के एक नया हरियाणा हम बनाएंगे और उस नए हरियाणा की रचना ये होगी जिसमें कोई भूखा ना रहे। भूखे की तो बात छोड़ो, जिसमें ये हो कि दूसरा डेढ़ का भी हो, उसका जिसको गरीब बोलते थे उसकी ये पोजीशन हो कि वो दूसरों को दे सके। इस किस्म की व्यवस्था हमारे हरियाणा में होगी तो गरीबी का उन्मूलन होगा, यहाँ अंधविश्वास का उन्मूलन होगा, यहाँ बेरोजगारी मिटेगी। और भाई एक बात और कह के अपनी बात खत्म। हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ सालों में ये धर्म के नाम पे जात पात का जहर भी बहुत फैला है। इस जहर को भी मिटाना जरूरी है। अरे हमारा तो वो समाज है जो देश के दूसरे हिस्सों में मिलेगा ही नहीं। हमारा ही समाज है कि हमारी बहन पता लग जाए किसी गांव में जा रहे हो कि हमारे वाल्मीकियों की लड़की इस गांव में एक ब्याह रखी है, उसको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे के आते हैं। ये हमारी सभ्यता का ये ऐसा है हरियाणा में। और यहाँ हमारे को बांटने की कोशिश करें। मैं तो अभी साल भर पहले एक जाटों ने एक सभा बुलाई थी दिल्ली में 2 सालों में। मैंने उसमें कहा था और मैं यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ मैं करूँगा ये मुहिम चलाऊँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उस सभा में मैंने कहा था कि आप ये बताओ, जाटों की सभा तो बुला रखी है, पाकिस्तान से जाट बुलाए? बोले ना जी वो तो मुसलमान। अरे मैंने कहा धर्म तो किसी का भी हो गया, जात और गोत नहीं बदलता, जात भी वही रहेगी और गोत भी वही रहेगा। मुसलमान हो भाई तो वो डीएनए तो हमारा है। और मैंने कहा आपने हमारे पंजाब में 70 लाख से ज्यादा जट सिख भाई हैं, उनमें से बुलाया कोई? अब जी वो तो सरदार है, सरदार उनके गोद मिले, नाक मिले, सारा काम। और फिर मैंने कहा राजस्थान और हरियाणा में हमारे बिश्नोई भाई, उनमें से बुलाया तुमने? तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जो छोटी राजनीति करते हैं, छोटी, वो समाज को बांटते हैं, और जो बड़ी राजनीति करेगा वो समाज को जोड़ने का काम करेगा। आज ये हम आपके इलाके में और तो और राजस्थान में भी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था और एक ऐसा सामाजिक हमारा ताना बाना बनाएंगे जिसमें हम अपने पिछड़े हुए भाइयों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम बने। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम कहेंगे कि अब हमारा समाज एक है, हमारे समाज की 36 बिरादरियां एक हैं। हम किसी को बिरादरियों में बांट के राजनीति नहीं करते, हम किसी को धर्म के आधार पर बांट के राजनीति नहीं करते। और जिस दिन हरियाणा में ये सिक्का चल गया उस दिन गरीबी भी मिटेगी, उस दिन अज्ञानता भी मिटेगी, उस दिन शिक्षा का भी स्तर बढ़ेगा, उस दिन बेरोजगारी भी मिटेगी और उस दिन महिलाओं का सम्मान होगा। और जो ये आज के दिन फलानी जगह मोटरसाइकिल आया उसके गोली मार के वहां पर क्या, ये भी बीमारी गरीबी की वजह से है। यानी अपराध होना भी गरीबी की वजह से है। मेरा एक ऐसा दोस्त जैसे वीर सिंह दलाल जी मेरे साथी हैं, 5 साल पहले की बात है, उसको मैंने कुछ पर्चे पुर्चे देके, इलेक्शन का टाइम था, मगर तू गाड़ी लेके चला जा, और वहां जीप चला गई। उसकी गाड़ी रास्ते में रोक ली, 2 लड़के थे, ने बोले अंकल जी हमने फलानी जगह छोड़ दो। उसने बिठा दिया, थोड़ी गाड़ी चलते गाड़ी रुकवा के पिस्तौल रख दी उसके हाथ में गर्दन पे और कहने लगे गाड़ी की चाबी दे दो और आप उतर जाओ ना, गोली मारे। वो भी जान सबने प्यारी उतर लिया और फिर ने बोले
जितने पीछे उतने देते 1200 रुपये थे वो काट के दे दिए। फिर कहने लगे अगले 100 रुपये ले जा, किराया तुम्हें जाना है। उसकी फिर हिम्मत पड़ती, भाई तुम कौन हो, क्यों करो हो? नहीं बोले क्या घर में खाने को नहीं है, अपराध की दुनिया में आ गए और हम क्या करें? ये है बात, ये है गरीबी। और जो आजकल अपने अपने चौधरी को है ना, उनके 1.5-2 किले भंडार हैं, आगे छोड़ेंगे तो गजा में पटेगी। पटवारी भी शर्म करेगा। बड़े भाई ने बुला के कहा तेरे को 1400 गज, बीच वाले ने कहा तेरी थोड़ी दूर है 1700, 1 किले में 3 भाइयों ने बांट देगा। तो ये चैलेंज है आपके सामने, और ये चैलेंज है हरियाणा के राजनीतिक नेताओं के सामने, ये चैलेंज है हमारे सबके सामने कि इसको इस चीज से लड़ना है, इस चीज को हराना है, और हरियाणा के अंदर एक ऐसा व्यवस्था पैदा करनी है जिसमें लोग सुख शांति और बिना अपराध के आगे तरक्की करें, हमारे नौजवान बच्चे तरक्की करें। यही उम्मीद थी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश सक्सेना आईटी का एसपी था हिसार में, चौधरी भजनलाल जी जीवित थे। हुड्डा साहब की सरकार बनने वाली थी। चौधरी भजनलाल जी ने विदाउट कंडीशन कांग्रेस को समर्थन देने का लेटर लिख दिया। सुन को समझ के जाएंगे कई चीज को। रामजी लाल जी ने और भजनलाल जी ने सुबह 6 बजे लेटर लिख दिया। मेरे पास सुबह 6:10-12 पर फोन आया कि दलाल साहब मुबारक हो, चौधरी भजनलाल जी ने विदाउट कंडीशन आपको बगैर शर्त के समर्थन दे दिया। कुलदीप जी को पता लगा। आने के बाद आप दर्शक भाइयों को पता है कि जो कागज ले गया था वो फाड़ के फेंक दिया। अपने बाप की इज्जत को महत्व नहीं दिया, उसकी इज्जत को भी ठुकरा दिया। और उस वक्त दूसरी बात यह है, भैया इसको बंद करवा दो यार, तुम क्या तमाशा बना रखा है, इसको बंद कर दो। इसको जब पता लगा, आप एक चीज ध्यान से सुनो, उस वक्त की सरकार चौधरी भजनलाल को गवर्नर बना दी थी, इस बड़े लड़के को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दी थी। और जो आज कह रहे हैं ना कि मैं बर्दाश्त करूंगा, इसको बड़े देश के अंदर इसको राज्य मंत्री बना रही थी, तो सरकार में बना रही थी, इसको मंत्री बना रही थी। अगर काम करने के तो वादा कर लेता, तीनों बाप और बेटों का हाथ में बाप और कौन रोका था। और आज जो इसको कह रहे हैं ना कि भाई वो बड़ी और चीफ मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर की लाइन की तो खत्म होगी ना। पहले तो कहते चीफ मिनिस्टर बनेगा, अब यही कोई तसल्ली को नहीं, चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन बनेगा, एमएलए बनेगा कौन बनेगा। रही बात एमएलए की, चौधरी वीरेंद्र सिंह के जींद हरकम है यार, तुम इसको बंद कर दो, कसमों क्या दुखी कर रहे हो। चीज याद करो कि जींद में बाई इलेक्शन था, जींद के बाई इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, और बीजेपी का जो एमएलए है वो आज क्या कह रहा है कि मेरे को शर्म आती है कि मैं एमएलए हूँ। तो आप मेरे को बताओ, तो वो तो पंजाबी है, जींद का एमएलए जो है वो पंजाबी है, उसमें ही शर्म आवा है, तो इसके तो 2 नए पैसे भी कौन बने, इसकी तो टुकी भी कौन बने। और दूसरी बात यह है, जो आज का जो माहौल है, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज का माहौल तो शाम नहीं खत्म हो जाएगा, इसका जो चुनाव लड़ना ही भूल जाएगा। आज शाम को जो चुनाव लड़ना ही भूल जाएगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, ये 250-300 आदमी है, सुनो ध्यान से, 250-300 आदमी है जो इसकी अकल मारते हैं, जिनका काम क्या था, ये चाहते हैं कि मैं अगर जो कर जाए तो हम लूट लिया, लूटने का काम कर लिया समाज में, इस समाज को लूट के खा के हुआ लोगों में हम तो हमें बीमारियां फैला दिया, दूसरे व्यक्ति काम करा समाज के अंदर। ये लोग लूटने खातर बैठे सर, ये 250 लोगों का गिरोह है। आदमी कौन हुआ है, जो मेन आदमी है ना समाज के, बिश्नोई समाज के जो समझदार लोग हैं वो तो सारे यहाँ बैठे हैं, नंबरदार है, सरपंच है, सारे यहाँ बैठे हैं। वो तो वोट रोड बैठे हुए हैं, जो लूटने खातर बैठे हैं। और 250 से ऊपर आदमी कौन है,
दी गई है 15 से 20 हज़ार के बीच में तलाक करेगा अभी नवंबर में। आप सुन लो, मैं आपको फिक्र दे रहा हूँ, लिख लो, आज बाद में कहोगे कि बात में कही आपने। ये इस चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है देश की। कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई छोटी चीज नहीं है। चौधरी छोटूराम जी की विरासत को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। वो बात में आऊंगा मैं बात पर, परंतु मैं आपको कहता हूँ लिख के ले जाओ। आज 36 बिरादरी के साथी मेरे साथ हैं, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है तो मेरे से अलग हो। एक भी बिरादरी आदमपुर हल्के में 88-89 से लगा था। चौधरी वीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से आज आप लोगों के बीच में हूँ और मैं लिख के दे रहा हूँ। ये पत्रकार साथी खड़े हैं यहाँ, ये तो समाज को आईना दिखाने वाले साथी हैं। इनसे समाज चलता है, समाज को ये आगे ले जाने वाले लोग हैं, समाज के कुर्सियों को समाज के सामने रखते हैं। इन तमाम भाइयों के बीच में और 36 बिरादरी के भाइयों में, सारे समाज के बीच में कहता हूँ, आने वाले चुनाव में इसको 15 से 20 हज़ार के बीच में पटखनी देवांगे, चिंता करने की। मेरे तमाम साथी जो वाल्मीकि समाज से है, अगर आप समझते हो कि 4 किनारे गाँव है, वो वाल्मीकि समाज का साथी और आज का नहीं है, 89 से मेरे साथ है। तब 89 थी, मैं बूढ़ा हो गया। और कोई भी साथी चाहे वो किसी बिरादरी का है, जो मेरे से जुड़ा था, आज तक मेरे से जुड़ा हुआ है आत्मा से। मैं आज चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा भारी आभारी हूँ कि इन्होंने कहा कि दलाल साहब एक मीटिंग रखो और उसके बाद में हम एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे दिल्ली में रखोगे इस समाज में। मैंने कहा चौधरी साहब को, अब सुनो तो मैं कहता हूँ, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो चौधरी साहब तो चौधरी छोटूराम की विरासत को संभाल रहे हैं। छोटूराम जी की विरासत को संभालते हुए इन्होंने कहा कि दलाल साहब कि हर गांव हर जिले में धरने दें। मैंने कहा जी धरने देंगे, हमने इस हाल में किसानों के पक्ष में धरना दिया। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने किसानों के पक्ष में धरना नहीं दिया। और चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले दिन से लेके आज तक आप सुनते आ रहे हो, हर जगह किसानों के पक्ष में बात करते हैं और मजदूर के पक्ष की बात करते हैं। बाकी किसान और मजदूर की बात आपको तफसील में बताएंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, समाज में बिश्नोई समाज के जो प्रतिष्ठित साथी हैं, समाज अपने भाइयों की बात को सुनता है। मैं एक बात कहूँ आपको, ध्यान से सुनने वाली बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसको बहुत समझाया कि भैया मान जाओ। चौधरी बसंतलाल जी ने बहुत समझाया कि भैया वो रास्ता है, इसका रास्ता चलो, पर किसी की कौन मानी। वो बात होती है भैया, एक अपना बालक स्कूल में जावे, आप अपने पूछे कि बेटा लिखना आवे, बोले को नहीं आवे। बेटा पढ़ना आवे, को नहीं आवे। तो बेटा मिटाना आवे, बोले दोनों आता। तो ये तो दोनों आता ने मिटानी है, दोनों आता मिटा हुआ है, इसका पता कौन है। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में, ध्यान से सुन लियो भाई, सवाल है क्यों, जिसकी गाड़ी जाओ तो स्कूल के आगे है। स्कूल में देखा भाई भीड़ हो रही है, बच्चा की रोड भी, गाँव वाले भी काफी लोग बैठे। तो आपका आदमी ने बोला कि भाई आपकी इसमें चांस का, बोले अपनी चांस का अपन लोग किसकी श्रद्धा अपन लोग चले गए। बोले भाई ये बात बोले कि डीओ होगा स्कूल का, डीओ ने आना है और उसके लिए बैठे हैं। तो बोले भाई आपने बालका का टेस्ट ले लिया, जब तक डीओ आए बोले अभी ले लो। तो इसने सवाल किया, अब सुनो भाई सवाल, रकम का ध्यान दे लियो। अब सवाल हमने कहा कि भैया तो मेरी गाड़ी है जिसमें मैं बैठ के आया हूँ, या 1 घंटे में 120 किलोमीटर चले, या तो मेरी गाड़ी है जिसमें मैं बैठ के आया हूँ, 1 घंटे में 120 किलोमीटर चले, मेरी उम्र बताओ, मेरी उम्र बताओ। तो एक लड़के ने हाथ खा दिया, बोले जी पर्सन दोबारा बोलो, समझ में पड़ गया है। बोले बेटा मेरी गाड़ी 1 घंटे में 120 किलोमीटर चले, मेरी उम्र बताओ। आगे तो बोले जी मैं सवाल काट दिया, उसे छोड़े दोबारा हटा दिया। बोले
बोले बता बेटा, बोले जी आपकी उम्र है 40 साल। बोले वाह बेटा, आगे आ जाता ना इनाम दूंगा। तेरे को कैसे पता लगे कि मेरी उम्र 40 साल है? तो सही बता दी। बोला नहीं हमारे गाँव में एक है, वो आपसे आती बावड़े बात करे, आप तो पूरी करो। बोले मैं 2 तक गुना करती। तो यो तो वो है भैया, आप लोग क्या सोच रहे हो इसको? और ये जो 250-300 मानसा का जो इस्तेमाल का है ना, कैसी बढ़ावा। कल भी मैं वो टीवी चैनल देखूँ था, बोला जी बढ़ावांगे क्या, इसका बढ़ाओगे क्या, बढ़ाओगे इसका? तो बढ़िया हुआ था, या क्या तकलीफ थी? इसमें मेरे था या काम करवाता, सेंटर में वजीर बनता, वहाँ काम कराता हल्के के। और दूसरी सुनो, मैं झाड़ुआ की बात याद दिलाता हूँ, झाड़ुआ झाड़ुआ की मैं झाड़ुआ झाड़ू में ये सारे मोड़े घेरे के तमाम साथी बैठे हैं, सारे गाँव के बैठे हैं अपने, टोटल गाँव की बात करता हूँ मैं। जब मैं आया भाई हम चौड़ी मंजिला का रात पीने से पहले, तो गाँव में टपड़ने से मैं कौन थी बटे हुए, अगर कोई आ जाए तो मुझे कभी गाँव वाले नहीं सोचा करते कि बटे हुए तो गाँव में बड़ा कर गए, मोटे खिलाड़े बैठे हैं, क्या मोटे खिलाड़े खड़े होंगे, आप भी आगे थे देखे उन्हें। आपने यूँ बताओ कि आपने गाँव में चौक में बढ़िया कर दिया तो जगह थी कि टपड़ में? सारे रास्ता में बहू लेके आए तो टपड़ में जगह कौन थी? चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी, हमने सारे काम करवाए, एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें 2 दिक्कत के अंदर मिटाने का काम नहीं किया। इसने काम तो करे, नौकरियां लगा दी। नौकरियां किसकी लगाई? आज मैं बिश्नोई समाज में जाता हूँ, गरीब आदमी क्या कहते हैं कि दलाल साहब हमारे को नंबर ही कोई आवे है, नौकरियां तो हमने गुच्चे नौकरियां, वो 250-300 है तो मार के फिर दूसरा का नंबर तो भेज दी गोलियां। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों बुजुर्गों कि आप एकजुट और एकजुट हो जाओ। कल वो केजरीवाल आ रहा था, रेवड़ी बाटन खाता है, फिर इसका कभी कह देने की भी धर्म लोग या करवाल खाता है, इनका चक्रा में आप लोग। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ी शख्सियत है और ये इसके दिल में एक रीस है। अगर राजीव गांधी की मौत नहीं होती आपकी तो ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। आपको पता हुआ इस बात का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता? वीरेंद्र सिंह होते। तो इनके दिल में एक रीस है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं, परंतु कई बार आपको कोई मौका मिला, कौन मिला तो कौन मिला, पर हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बच्चों को समझा करके रास्ता पर लगाऊँ। दूसरा, अभी MP साहब आए थे आपके सामने, मैं और MP साहब गए थे, 3-5 रोज की बात होगी, यह धरना लगा रखा था किसानों ने। जब मैं चूड़िया में गया था तो वहाँ भी धरना लग रहा था। तो मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने झंडे दिखाने शुरू कर दिए। हमारे SHO साहब का फोन आया, तो मैं रास्ते में था, बोला दलाल साहब रास्ता फेर के आ जाइए, किसान बैठे हैं धरने के ऊपर, काले झंडे दिखाओगे, शराब करेंगे। MP साहब बोले कि अंकल जी के ग्राम में बोले अपने किसानों में चलाएंगे। हमने जा करके गाड़ी किसानों के बीच में रोकी, किसानों से बात करी, किसानों की बात समझी और उनको समझाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने MP साहब ने उससे पहले बात करी थी मुख्यमंत्री जी से, उनको कहा कि मैं दोबारा लेकर लिखूंगा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात समझो, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह आप लोगों के बीच बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, परसों मुख्यमंत्री जी से बात करके आए हैं चंडीगढ़ में कि लोगों का मुआवजा तो 2 साल का 2021 से धरने पर लोग बैठे हैं। आपने तो नहीं कहा ना, परसों मुख्यमंत्री को कह के आए हैं। दूसरा, जो स्कूलों में बच्चों का सत्यानाश कर रखा है उसके लिए कह के आए हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे MP साहब ने लेटर लिखे हैं उनको कि स्कूलों में बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे वो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भाइयों बुजुर्गों, ये वो इंसान है जो आपके बगैर कहे किसानों और मजदूर की देखभाल करने का काम करते हैं। क्योंकि चौधरी छोटराम जी की इनके ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं काम करने की, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। दूसरा, आज मैं दूसरी बात एक और कहूँ आपको कि ये लोग है ना कि भाई अगर काम करा दिया इसमें मंडी आदमपुर में के करा दिया, के ना करा दिया, कुछ होने के द्वारा क्या है। हमारे टाइम में जब हमारी सरकार बनी तो मैं मेरे तमाम साथियों को बिठाया, मैंने बुला करके, हमने कभी ये गांठ नहीं बांधी पैसे लूटने की। मैंने बुलाया सारे साथी, बैठो भैया, मंडी के सारे व्यापारी थे, बताओ तुम्हारे को कौन आदमी चाहिए।
समाज के लोगों को पूछा तुम्हारे को कौन वीडियो चाहिए, जो मेरे भाइयों ने कहा मैं वही लगा करके दे दिए। चौधरी मुंशी लाल के टाइम में मेरी हुकूमत थी और मैंने वही काम मेरे भाइयों ने चाहा, जो उन्होंने चाहा मैं वही काम करके दिए। आज मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में कहता हूँ भाइयों बुजुर्गों, 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं, आप लोगों ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की ताकत बढ़ा दी, तो आने वाले वक्त में चौधरी बृजेंद्र सिंह, जो मैंने परसों वाला दिन भी कहा था कि इससे बड़ी शख्सियत क्या होगी, जो बच्चा पूरे देश के अंदर जिसका 9वां नंबर आया हो IAS के अंदर, जिसमें कैलिबर हो काम करने का, जो एक ऐसा लड़का हो जो वाकई में कोई चीज़ है, ऐसा काम करने वाला बच्चा मिल जाए और सरकार हमारी हो तो किस चीज़ की कमी है, बताओ मेरे को क्या कमी है उस चीज़ में। तो बृजेंद्र सिंह से बढ़िया कोई लड़का नहीं है। मैं आज भी कह के जा रहा हूँ, आज बृजेंद्र सिंह हमारा MP है और आने वाला MP भी चौधरी बृजेंद्र सिंह है और देश की कोई बात नहीं है। लिख लो ये चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो राजनीतिक लोग हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे। आप समझो कि बृजेंद्र सिंह हमारा MP होगा आने वाले वक्त में, और चौधरी वीरेंद्र सिंह इस सरकार को बनाने वाले, इस आने वाली ताकत होने देश की प्रदेश की। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मेरे तमाम भाइयों को, जो आप लोग अपना ड्यूटी को काट के आए हो, आप लोगों ने काम का टाइम है, मेरे तमाम साथी मंत्री से तमाम ये मेरे साथी ट्रैक्टर लेके आने की बात कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भरते जाएंगे, मैंने उनको रोका, मैंने कहा भाई ट्रैक्टर ना लेके उस जगह थोड़ी है वहाँ क्या करेंगे, बार बंदी है। तो भाइयों मैं तो आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और मैं ये कह करके कि आज की ये मीटिंग है, आज की इस मीटिंग के बाद में नया रंग लेकर के आएगी और नया गुण खिलाएगी, नया रंग लेके आएगी और नया गुण खिलाएगी। आज उनके जो ये 250 लोग इसके बाद के फिरे हैं, शाम में उनकी नाड़ियाँ यहाँ पहुँच जाएगी, कोई चिंता ना करो, मैं सारे देख रखे हैं। कई कहने के भाई आदमपुर में बच्चा था ना 35 साल का, जब चौधरी बसंतलाल जी एग्जाम करने लगा था, परंतु मैं शरीफ भी हूँ और मैं गुंडा भी हूँ। कई लोग सोचते हैं ना कि भाई शरीफ ही है, मैं गुंडे के लिए गुंडा भी हूँ और शरीफ के लिए उससे ज़्यादा शरीफ, ठीक है ना भाई जी। तो कोई चिंता ना करो, आप तमाम साथी सिर उठा के, सिर छोड़ के एकजुट हो जाओ, और ये आने वाले जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं इनसे बच जाओ, इनसे सावधान हो जाओ। इस हल्के में भी जान कट जाएगी, काम भी होंगे और बेहतरीन लोगों का हमारे सिर के ऊपर हाथ होगा। इन्हीं बातों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।